अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार सत्ती और आप देख रहे हैं PDTV। साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा के बाद कल तोशाखाना नैब के रेफरेंस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को 14-14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। इसके साथ साथ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, ताहम वो 10 साल तक कोई भी अवामी ओहदा नहीं संभाल सकेंगे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित हुआ और वो जुर्म ये था कि गैर मुल्की सरबराहों की जानिब से दिए गए 108 ताइफ में से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने 58 ताइफ अपने पास ही रख लिए और उनकी कम कीमत लगवा कर आगे उन्हें बेच भी दिया। सऊदी अरब से मिलने वाला महंगा ज्वेलरी का सेट भी बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिया और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने जो इन ताइफ की कीमत लगवाई वो 90 लाख है, जबकि इन ताइफ की एक्चुअल जो कीमत है वो 300 करोड़ रुपए है। तो इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने तहफ़ भी अपने पास रखे और तहफ़ बेचकर जो पैसे आए थे उनमें से चंद लाख रुपए कौमी खजाने में या तोशाखाना में जमा करवा कर बाकी पैसे भी अपने पास रख लिए। तो ये जुर्म साबित होने पे जज मोहम्मद बशीर साहब ने इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को 14-14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई और उन्हें 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया। अदालत की कार्रवाई पे अगर बात करें तो जज मोहम्मद बशीर साहब जब 9 बजे उन्होंने वक्त दिया था कि 9 बजे इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और उनके वकला अदालत में हाजिर हूँ ताकि अदालत की कार्रवाई आगे चल सके, लेकिन जब जज मोहम्मद बशीर साहब अदालत पहुँचे 9 बजे तो वहाँ पे ना इमरान खान साहब थे, ना उनके वकला थे और ना ही वहाँ पे बुशरा बीबी मौजूद थी। जब उन्होंने अदालत के अमले से और जो जेल इंतज़ामिया है उनसे पूछा कि इमरान खान साहब की तरह, तो उनको जवाब मिला कि वो बैरक में हैं। फिर जज साहब ने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को यहाँ लेके आएँ और इमरान खान साहब को फिर अदालत में लाया गया। जब जज मोहम्मद बशीर साहब ने पूछा कि आपका 342 का बयान रेडी है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी हाँ, लेकिन मैं अपने वकला की मौजूदगी में वो 342 का बयान अदालत के सामने पेश करूंगा। तो उसके बाद इमरान खान साहब अपनी बैरक में वापस चले गए कि मैं वो 342 का बयान वापस लेके आता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने दोबारा अदालत में आने से इनकार कर दिया और इमरान खान साहब के वकला भी अदालत में नहीं आए और बुशरा बीबी भी। तो इस तरह जज मोहम्मद बशीर साहब ने इनकी अदम मौजूदगी में ये सज़ा सुनाई। और उसके बाद बुशरा बीबी जब वहाँ पहुँची तो उनको इल्म नहीं था कि तोशाखाना नैब के रेफरेंस में उन्हें सज़ा हो चुकी है, लिहाजा फिर उन्होंने वहाँ पे इंतज़ार किया, लेकिन बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि बुशरा बीबी की जानिब से और उनके वकला की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए और बनी गाला का जो इमरान खान साहब का घर है उसी को सब जेल करार दे दिया जाए। और कल रात 9 बजे तक बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया गया और उसके बाद फिर उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि क्या बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाता है या इमरान खान साहब का बनी गाला का जो 300 कनाल का घर है उसी को सब जेल करार देकर बुशरा बीबी को वहाँ नज़रबंद किया जाता है। और वो इसलिए कि वो साबिक़ खातून अव्वल हैं, वो एक रूहानी शख्सियत हैं और उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है। अगर ऐसा होता है तो ये उन तमाम ख़वातीन और उन तमाम लड़कियों के साथ ज़्यादती होगी जो छोटे मोटे जराइम में जेलों में मौजूद हैं। अगर बुशरा बीबी को ये सहूलत दी जाती है तो उन तमाम ख़वातीन को जो जेलों में मौजूद हैं उनको भी अदालत को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि बुशरा बीबी ने ये जो तहफ़ लिए जो अपने पास रखे या जो तहफ़ बेचे जो पंजाब में करप्शन हुई, तो बुशरा बीबी इस तरह कौमी मुजरिम है। इनका जुर्म उन तमाम ख़वातीन से बड़ा है जो आज छोटे मोटे जराइम में जेलों में मौजूद हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं, क्या साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को और शाह महमूद कुरैशी को जो सज़ाएं दी गई वो जस्टिफाइड हैं या वो इन तीनों के साथ ज़्यादती की गई। तो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये जो सज़ाएं दी गई ये जल्दबाजी में दी गई, सज़ा सख्त दी गई, सज़ा इतनी बड़ी सज़ा बनती नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप साइफर के मामले की बात करें तो क्या इमरान खान साहब ने साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और क्या इमरान खान साहब ने साइफर की कापी गुम की या नहीं। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के जो सफारती तल्लुकात हैं उनमें ख़राबी पैदा हुई और इमरान खान साहब ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को गुम भी किया।
तो जो कि इमरान खान साहब खुद इकरार कर चुके हैं। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर आप बात करें तो उनको इस वजह से सज़ा दी गई कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को साइफर पे बयानिया डेवलप करने की सलाह दी और इस बयानिए पे इमरान खान साहब का उन्होंने साथ दिया। तो इमरान खान साहब ने ये जुर्म किया कि उन्होंने साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, साइफर गुम किया, तो सज़ा तो इमरान खान साहब की बनती थी। सज़ा पे तो बहस की जा सकती है कि इमरान खान साहब को साइफर केस में जो सज़ा हुई 10 साल की वो नहीं होनी चाहिए थी, 5 साल की सज़ा उनको होनी चाहिए थी, या कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि 10 साल कम है, इमरान खान साहब को इस केस में उम्र कैद होनी चाहिए थी। अगर आप तोशाखाना केस की बात करें तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब ने तोशाखाना के तहफ़ नहीं अपने पास रखे या उन तहफ़ को नहीं बेचा। तो इमरान खान साहब ने तोशाखाना से तहफ़ अपने पास रखे और उन तहफ़ को आगे बेचा भी, और बेचना ये तहफ़ अपने पास रखने से बड़ा जुर्म है। तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने इस तरह किया, ऐसा नहीं किया कि तोशाखाना से तोहफा उन्होंने लिया और उसी वक्त उन्होंने जो तोशाखाना में रकम जमा करवा दी जो कीमत उन्होंने लगवाई, बल्कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने इस तरह काम किया कि तोशाखाना के तहफ़ की कम कीमत लगवाई, फिर उन्हें लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में बेचा, और बेचने के बाद फिर जो अपनी कीमत लगवाई थी एक लोकल मार्केट से, एक अपने कोई जान पहचान वाले लोगों से, उसका कोई 5-10% तोशाखाना में जमा करवा दिया। जुर्म साबित होने पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी गई। इमरान खान साहब जब तक इक़्तिदार में नहीं आए थे तो वो दूसरों को चोर डाकू कहते थे, नवाज शरीफ चोर है, फलां चोर है, फलां डाकू है, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज़ इलाही को वो कहते थे। लेकिन जब इक़्तिदार में आए तो उसके बाद वो खुद गड़ी चोर निकले। और इसके अलावा जो साबिक चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार साहब, आज वो भी शर्मिंदा होंगे क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी सुप्रीम कोर्ट से जारी किया था। इसके अलावा अगर आप करप्शन की बात करें, जो बयानिया इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन के लिए बिल्ड किया था कि मैं तो बड़ा सादिक और अमीन हूँ और नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है और पाकिस्तान के बाकी सारे सियासतदान चोर हैं, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इमरान खान साहब के दौर में करप्शन बढ़ी है, और उसके बाद जो पीडीएम की हुकूमत रही 16 माह उसमें करप्शन कम हुई है। और इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए उससे पहले भी इमरान खान साहब के दौर हुकूमत से पाकिस्तान में करप्शन कम थी। तो इस तरह इमरान खान साहब ने हर वो जुर्म किया जिसका इल्ज़ाम वो दूसरों पर लगाते थे। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब को इस हाल तक पहुंचाने में कसूर किसका है। तो सबसे पहले इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब ने उन्हें अपने पार्टी के टिकट जारी कर दिए, उसके बाद वो अपनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, और इमरान खान साहब के जो केसेस थे उनको उन्होंने सीरियस नहीं लिया और उनके दलाइल बड़े कमज़ोर होते थे। आपने देखा होगा टीवी पे कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस थे पीटीआई के, तो पीटीआई के वकला बिल्कुल तैयारी के बगैर जाते थे, उनके दलाइल में वज़न नहीं होता था। तो इमरान खान साहब के वकला ने एक ही कोशिश की कि डिलेइंग टैक्टिक्स उन्होंने यूज़ की और 85 to 90 एप्लीकेशंस उन्होंने दी, कभी जज पे एतराज़, तो कभी किसी वकील पे एतराज़, तो कभी उनको इंग्लिश ज़ुबान में जो अदालत में कार्रवाई हो रही होती थी उस पर भी उन्होंने एतराज़ किया। तो इमरान खान साहब के वकला ने अगर जोर लगाया तमाम केसेस में तो वो यही कि टेक्निकल बेसिस पे डिले किया जाए, जितना लंबा खींचा जाए, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं तो इन वकला का फ़ायदा है। इमरान खान साहब जेल में हैं, इसी वजह से पीटीआई के टिकट्स वकला को मिले, और इमरान खान साहब जेल में हैं तो ही इन्हें पब्लिसिटी मिल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिल रहा है उन चेहरों को जिनको कोई नहीं जानता था, आज उनको पूरा पाकिस्तान जानता है। वो अपनी वकालत चमका रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उन्हें इमरान खान साहब का जेल के अंदर रहना ज़्यादा सूट करता है इससे कि इमरान खान साहब जेल के बाहर हों और सारा फोकस इमरान खान साहब का हो, तो इन वकला को कोई फिर पीटीआई में पूछने वाला ना हो। और दूसरे इमरान खान साहब को इस हालत तक पहुंचाने वाले खुशामदी यूट्यूबर्स हैं जो सुबह शाम इमरान खान साहब की खुशामद करते रहते हैं, तारीफ़ करते रहते हैं, और इमरान खान साहब के चाहने वाले उनको वॉच करते हैं और जिससे उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है, उन्हें ज़्यादा डॉलर्स मिलते हैं। वो आए दिन वो अपने पास से कहानियाँ बनाते हैं और कहते हैं कि खान ने ये कर दिया, खान ने वो कर दिया, खान ने विकेट उड़ा दी, खान ने चौका लगा दिया, खान ने छक्का मार दिया, खान कल सरप्राइज देगा, खान जेल से बाहर आ जाएगा, खान अगला वजीर आज़म होगा, और आदिल राजा जैसे घोड़े जो लंदन में बैठकर
रियासत पाकिस्तान पे भोंकते हैं, पाकिस्तान की आर्मी पे वो भोंकते हैं। आदिल राजा, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और इस तरह के कई नाम हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के बारे में बकवास करते हैं। और जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और अदारों के ख़िलाफ़ और अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ बयानियाँ डेवलप करते हैं। फिर वो बयानियाँ पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको सेल करते हैं। फिर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद इमरान खान साहब पे सख्ती मज़ीद बढ़ जाती है। और जो लोग इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं वो इमरान खान साहब की फेवर नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी वजह से इमरान खान साहब पे सख्ती मज़ीद बढ़ती है। इसके अलावा नाज़रीन, 2 केसेस और हैं जिनकी हेयरिंग आज से स्टार्ट हो रही है और हो सकता है कि इलेक्शन के बाद या मार्च में उन केसेस में भी इमरान खान साहब को सजा हो जाए। तो पहला इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है, जिसकी हेयरिंग आज से स्टार्ट हो चुकी होगी। और दूसरा इद्दत में निकाह का केस है, जिसकी हेयरिंग भी आज से स्टार्ट होगी। तो इन 2 केसेस में भी इमरान खान साहब को सजा हो सकती है इलेक्शन के बाद मार्च में या मैक्सिमम अप्रैल तक। इससे पहले साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस केस की सजाओं के बारे में भी मैं प्रिडिक्ट कर चुका हूं। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ 1-2 केसेस में फैसले आ सकते हैं। तो साइफर केस में और तोशाखाना रेफरेंस में फैसला आ चुका है। और अब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस और इद्दत में निकाह के केस में फैसला मार्च के आखिर में आ सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा केस 9 मई का है, जिस पे कार्रवाई इलेक्शन के बाद शुरू होगी। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान एंड कीप वॉचिंग PD TV।